मंत्रिमंडल में किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। मुझसे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। देखिए, अभी हमारे साथियों, मीडिया के साथियों के द्वारा बताया गया कि कल शपथ ग्रहण होना है, तो हमें भी आपके माध्यम से पता चला हमारे उत्साही कार्यकर्ता देखो किस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका हमने निर्वहन किया, नई जिम्मेदारी भी उसी ने जुड़ जा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही, एका चलो की नीति की यह परिणति है और हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा में आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई इस प्रदेश से तय है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ के राजनीति में जिसका लंबे समय से इंतजार था, चर्चाएं होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सके। वो अब होने जा रहा है। जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक भूपेश मंत्रिमंडल का पहला फेरबदल होगा, जिसमें जो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी अब तक निभा रहे थे प्रेमसाय सिंह, उनकी जगह मोहन मरकाम लेंगे। इस फेरबदल का क्या असर होगा, बदलाव का दांव क्या है, क्यों कांग्रेस को ये दांव खेलना पड़ा, क्या इसके अलावा विभागों में भी परिवर्तन होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर जो बीजेपी के तंज सामने आए हैं, जो बीजेपी को मौका मिल गया है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तेज तर्रार नेता सारिक रईस खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ है उचित शर्मा जी। तो ये बदलाव का दांव क्या है, बदलाव का दांव आखिरी चुनाव के समय क्यों खेला गया है, कई प्रदेशों में इसकी सफलता नहीं मिली है, उसके बावजूद कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक समीक्षात्मक नजरिए से उचित शर्मा जी से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शर्मा जी, आप लंबे समय से करीब से राजनीति को देख रहे हैं, राजनीतिक गलियारों के हलचलों की नब्ज को आप जानते हैं। ये बदलाव जो कि अब तक का संकेत है कि एक मंत्री बदला जाएगा, दूसरा बनेगा, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस की के लिए क्या ये जरूरी था या ये मजबूरी थी? ये अपेक्षित था, ये बहुत दिन से अपेक्षित था मोहन जी। ये बहुत सरप्राइजिंग आप इसको नहीं कह सकते। आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, मैं कहूंगा मोहन मरकाम जी का, जो उन्होंने जिस तरीके से संगठन को चलाया, जिस तरीके से उन्होंने वोट परसेंटेज इंक्रीज किए, जिस तरह सीट इंक्रीज की, काफी उपचुनाव उन्होंने पूरे निपटाए और जीत हासिल की, तो उनके कार्यकाल को एक अच्छा कार्यकाल बोला जा सकता है। तो उस कार्यकाल का एक इनाम भी उनको देना था। चूंकि कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए बदला जाना भी स्वाभाविक था। अब बदले जाने के बाद आप ये दूसरे किसी पद से नवाज रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ऐसे रिवार्ड कहूंगा। हकीकत ये थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता में और संगठन में थोड़ी तलखियां थी और लंबे समय से तलखियां थी। ये एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की गई है कि अगर किसी का परफॉर्मेंस, और बहुत हद तक प्रेमसाय जी का परफॉर्मेंस को लेकर काफी बातें हो रही थी, उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता, उनके क्षेत्र के विधायक काफी बार शिकायतें भी कर चुके थे, और वो एक रिप्लेसमेंट ट्राइब्स के द्वारा करके आप ये देखिए कि एक जो उभरता हुआ चेहरा, जो एक कहीं ना कहीं सीएम साहब के एक कॉम्पिटिटर आप मान सकते हैं, एक कंपटीशन पैदा कर रहे थे और अपनी एक पैरेलल सत्ता एक उनकी अलग संगठन में चल रही थी, वो सब जाहिर है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने अब जो वो ऐसे उन्होंने एक मंत्री बना रहे हैं
अब जो उन्हीं के माथत में काम करेंगे। तो एक आप देखिए कि जो उनका कद बढ़ रहा था जिस तरीके से संगठन में, उसको साधने की कोशिश भी की गई है। पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश गई है कि थोड़ा परफॉर्मेंस अगर किसी का हो, या विधायकों की भी सुनी जा रही है, कार्यकर्ताओं की भी सुनी जा रही है, तो हमने रिप्लेसमेंट करके दी। अगर केवल उनसे अध्यक्ष पद लेके किसी बड़ी चीज को नहीं नवाजा जाता तो एक बार आवाज उठती और एक मैसेज ये जाता कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें पद से हटा दिया गया और उनके पद को कंटिन्यू नहीं किया गया, या उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। लेकिन मंत्री पद नवाजने के बाद तो नो डाउट एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छे कार्यकाल के साथ अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे विधायक को एक मैसेज भी दिया गया है। और जो एक आने वाले समय में सीएम की दावेदारी जो कर सकते थे, जैसे एक अलग चेहरा से एक सीएम का चेहरा, ट्राइब चेहरा वो बनने की कोशिश हो रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसे थोड़ा उन्होंने दूसरा मोड़ दिया है। ठीक है, तो एक नुकसान जैसी आशंकाएं थी मोहन मरकाम के हटने के बाद, उनका क्या होगा, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, इसकी सिंपैथी जो है वो लेने की कोशिश हो रही थी। बीजेपी भी ने अवसर भुनाने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही एक संदेश आ गया कि मोहन मरकाम मंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के हाथ से वो मुद्दा भी निकलता हुआ दिख रहा है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। बीजेपी की ओर से लगातार ट्वीट पे ट्वीट आए कि मोहन मरकाम इतने मेहनती थे, इतने सज्जन थे, सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं था इसलिए हटाया गया, लेकिन अब तो उन्हें मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। आप लोग जो मुद्दा उठा रहे थे वो उसका जीवन काल 24 घंटे भी नहीं रहा, वो मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है मोहन जी। आदरणीय उचित शर्मा जी बैठे हैं, शायद मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, 8 महीने पहले जब भ्रष्टाचार की बात को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था मोहन मरकाम जी ने, तभी से वो भूपेश बघेल जी के लिए वो खतरा टाइप का हो गए थे। वो उनको हमेशा नजरअंदाज किया जाता। लेकिन विषय क्या है, अगर 1.5 महीने के मंत्री बनाने की बात, मान लीजिए आखिरी समय में अभी मंत्री बना भी देंगे आप शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा विभाग का कखारा पढ़ने में उनको 1.5 महीना निकल जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे सिस्टम को। तो विषय ये है मोहन जी कि जब आपके यहाँ इतना अंदरूनी कलह है, एक जो 2 नंबर का मंत्री था 4 साल से हासिल पे था, 2.5 साल से, और जब वो यहाँ तक बोल दिए माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा विधानसभा सोचूंगा, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनूंगा। आप समझिए क्यों भागा जा रहा है। यही बातें लगातार इनके पार्टी के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता उठाते रहे, लेकिन एकला चलो की राजनीति के कारण आज समय ऐसा आ गया है कि मात्र 30 दिन या 50 दिन के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। इससे बेहतर क्या होता अगर बना बनाए सिस्टम आपके, अगर प्रेम सिंह साय टेकाम आत्मानंद को लेके इतना छत्तीसगढ़ हर्ष व्यक्त करती है, इतना अच्छा काम हो रहा था, तो उनको हटाने की आवश्यकता क्या थी, और ये आके 1.5 महीने में क्या कर लेंगे, ये भी एक विषय है। तो हालांकि ये पूर्णतः मामला कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी है, उसमें हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम बदला है लगातार 8 महीने में, कि प्यादे से वजीर की शिकार किसने किया, जब मोहन मरकाम जी ने नियुक्तियां की तो प्रभारी के माध्यम से वो नियुक्ति रद्द की गई। अब भूपेश बघेल जी ने प्रदेश अध्यक्ष हटाया तो मोहन मरकाम जी ने ऊपर से मंत्रिमंडल पद ले लिया। तो बात क्या है, सहमत का खेल है, वो प्रदेश की जनता देख रही। जी मोहन जी, ठीक है, चलिए बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है, समीक्षा भी हमने सुन ली, अब कांग्रेस का क्या पक्ष है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ सारिक जी हैं। सारिक जी, क्या इतनी जरूरत आन पड़ी आप लोगों की, सरकार बढ़िया चल रही है, 71 का मैंडेट है आपके पास, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, फिर आप लोग ये बार बार अदला बदली के खेल में क्यों फंस रहे हैं? इस पे तो सवाल उठाने का मौका मिल जाता है विपक्ष को। देखिए, विपक्ष को सवाल उठाने का सवाल नहीं है ये। कांग्रेस पार्टी में, और चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे समाजवादी पार्टी रहे, संगठनात्मक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आदरणीय मोहन मरकाम जी लगभग 4 साल से अधिक समय से प्रदेश अध्यक्ष थे, और निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत स्वर्णिम रहा। हमने बहुत अच्छे ढंग से जो अपनी पार्टी की जो भी कार्यक्रम थे उसको क्रियान्वित किया। लगातार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दी, जनता ने हम पर भरोसा दिखाया, और संगठन के जो भी काम रहे, जो हमें चाहे वो केंद्रीय हमारे नेतृत्व ने सौंपा हो या चाहे
यहाँ पर हमारी लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार है उसके योजनाओं को प्रचार प्रसार करना रहा, उसके संगठन और सत्ता बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर चलते रहा। और आज जो ये बदलाव हुए हैं, देखिए हमारे कांग्रेस की, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस एक वैचारिक प्रतिबद्धता और जो एक संगठनात्मक उनके नियम कायदे के बिल्कुल उस पर चलता है, पूरी तरीके से पालन करता है। हमारे अभी महाअधिवेशन में ये तय हुआ कि 50 वर्ष से अंदर के आयु के जो हमारे नेता हैं उन्हें 50% से अधिक भागीदारी दी जाएगी। और निश्चित रूप से एक तरह से उनका कार्यकाल भी हुआ। और उसके बाद मोहन मरकाम जी आदरणीय, उनको एक केंद्रीय मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मंत्रिमंडल प्लेट पर कालिक बोलते हैं, उनकी गाड़ी को घेर के गुंडागर्दी बलपूर्वक की जाती है। तो आज वो केवल कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है उस पर एक झूठी सहानुभूति मोहन मरकाम जी के साथ जा रहे हैं। मोहन मरकाम जी को भारतीय जनता पार्टी के किसी इस तरह की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उनके साथ जो प्रदेश के जो हजारों लाखों कार्यकर्ता साथ में हैं उनके, और पूरी ताकत के साथ खड़े आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ, मोहन मरकाम जी के साथ। और हमारी सरकार ने जो यहाँ पर जो लोकप्रिय योजनाएं और जो एक जनता के हित में लगातार काम किए हैं, उन कार्यों के बल पर चुनाव में जाएगी। और उसमें बदलाव, इसमें किसी भी तरह का कोई इसमें संशय का विषय नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, संगठनात्मक मामले हैं, वो एक सतत प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको प्रक्रिया का अंग है। और ये कोई नई बात नहीं है, कई सरकारों में ऐसा होता है और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी अभी ऐसा होने वाला है। पांडे जी, आप लोग भी करते हैं ये सारी चीजें, तो आप लोगों को ठीक लगता है, कांग्रेस कर रही है तो उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई ठोस कारण तो बताइए, क्या कारण है इस फेरबदल पर आप लोगों को संशय है? मोहन जी, संशय नहीं है। देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी इस बात से सहमत होंगे। और आपको मैं ज्यादा नहीं, 1 साल या 1.5 साल पीछे ले जाता हूँ कि पंजाब में ऐसी ही स्थिति थी और ऐसे ही बदलाव किए गए थे। और नाम क्या थे, हमारे कांग्रेस के अभी मित्र बता रहे थे। तो जब कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में शानदार काम कर रही है, विकास का गाथा लिखी हुई है, तो ये सब करने का कारण क्या है? क्योंकि प्रदेश की जनता का मत उनको मिल चुका है, उनकी सरकार जा रही है, उनको लग रहा है कोई भी एन तेन प्रकरण करके हम बचा लेंगे सत्ता। ऐसा नहीं है। 4.5 साल के विनाश के काल को प्रदेश की जनता ने व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया है और 15 साल के हमारे कार्यकाल को भी महसूस किया है। वो विकास का काल और ये विनाश का कालखंड जो प्रदेश की जनता देख रही है, यही स्थिति है। तो टाइमिंग क्या लग रहा है आपको? ये टाइमिंग क्यों चुनी है कांग्रेस ने? वो अपने यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं को सुधारना चाहते हैं, सुधार लेंगे अगर ऐसी चीजें होती। नहीं, व्यवस्था नहीं सुधारना है। मैं अभी बताया ना, प्यादे से वजीर का शिकार करने की कोशिश है। जब मोहन मरकाम जी नियुक्तियां करते हैं तो भूपेश बघेल जी शैलजा जी के माध्यम से उस नियुक्तियों को रद्द करते हैं। जब भूपेश बघेल जी उनको अध्यक्ष पद से हटाते हैं तो मोहन मरकाम जी ऊपर से पद लेके आते हैं, मंत्री पद का। तो बात क्या है, यहाँ सह और मात का खेल चल रहा है मोहन जी, और आने वाले दिन में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात सहानुभूति की, हमारी सहानुभूति मोहन मरकाम जी के साथ दी है, पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्कर के साथ है। 5 साल में पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्कर करते रहेंगे। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। नहीं, पर ठीक है, टिप्पणी तो आएगी। कांग्रेस के जैसे वर्करों को सहानुभूति, मैं भी कांग्रेस का कार्य करता हूँ। हाँ, तो आपके साथ नहीं है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। सहानुभूति का मतलब नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी। तो सहानुभूति किसके साथ है आपकी? मोहन मरकाम तो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ क्या सहानुभूति? विषय क्या है? अच्छा, 1.5 महीने में आप मंत्री बन के क्या कर लोगे? मैं आप आदरणीय उचित शर्मा जी से पूछता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति 1 महीने या 1.5 महीने के लिए मंत्री बने और वास्तव में वो विभाग इतना अच्छा काम कर रहे हो जिसके लिए सदैव, अगर कांग्रेस पार्टी से कुछ भी बोलोगे, कोई माइलस्टोन बताओ तो बताएंगे आत्मानंद स्कूल। तो जब इतना अच्छा काम चल रहा था प्रेम साय सिंह टेकाम का, तो हटाने की आवश्यकता क्या थी? और मोहन मरकाम को लॉलीपॉप पकड़ाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि ये जो द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो पूरी प्रदेश की जनता के समक्ष आ चुका है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं शर्मा जी के पास आऊंगा, लेकिन ये सवाल क्योंकि कांग्रेस से बनता है तो कांग्रेस से पूछा भी जाएगा कि ठीक है, मोहन मरकाम को आप लोग बनाइए, पर प्रेम साय को हटाए जाने का जवाब तो देना पड़ेगा। ये क्या है कि प्रेम साय हट गए, उनके लिए कुछ स्थिति नहीं है, कोई कुर्सी खाली नहीं है उनके लिए? देखिए, प्रेम साय जी वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को विश्व आदिवासी दिवस के दिन, टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो उनकी टाइमिंग देखना है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को ये हटाते हैं और उनकी जगह
जो भी खैर इनकी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय है वो किसे अध्यक्ष बनाते हैं। 4 ये तो प्रदेश अध्यक्ष अपने बदल दिए, 4.5 साल में 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए इन्होंने, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो। यहाँ पर उन्होंने अपने चुनाव के महीने 2 महीने पहले नेतृत्व बदला। आज पंजाब से लेकर 4 राज्यों में इन्होंने जो अपने इनके मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोग हैं, इनके 4 प्रदेश अध्यक्ष अभी बने जो हाल फिलहाल में वो भी आए। तो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक प्रतिबद्धता से बनी हुई है और केवल सत्ता के लिए क्या विचार है। हम दूसरी पार्टी के लोगों को थोड़ी ना नेतृत्व देते हैं, हम तो अब जो भी नेतृत्व के अपनी पार्टी के लोगों को हमने कन्हैया कुमार अभी सुनाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, कहाँ पे है? आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटाया, कन्हैया कुमार कहाँ पे है? इंचार्ज बना है, आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया, आपने कहा बनाया? उससे पहले भाई ऐसा बात आप करेंगे वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत में पद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का श्रेय ले दी है। आपके पास नेतृत्व है कुछ? आपके पास चलिए आएंगे पांडे जी आएंगे इन दोनों विषयों पर आएंगे। पहले शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, आखिर पूरी चर्चा का लब्बोल हुआ भी है कि फायदा नुकसान, कितना फायदा कितना नुकसान, आपका क्या आकलन है इस तरीके के फैसलों से, इस तरीके के कदमों से? मोहन जी, ये डैमेज कंट्रोल तो है, आप इसे कह सकते हैं, और डैमेज कंट्रोल का फायदा तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को मिलेगा। उन्होंने किसी ऐसे युग व्यक्ति को जो 4 साल अध्यक्ष रहा हो, निरंतर अच्छा काम कर रहा हो, उनको बनाया है, तो ये उनका अपना एक एडजस्टमेंट है। और ये बड़े बदलाव करके ये बताना चाहते हैं, ये बात भी सत्य है, कांग्रेस के लोग बोल पाए ना बोल पाए कि मैं इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड जाऊंगा, कि परफॉर्मेंस ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये क्या राजनीतिक मजबूरी रही भूपेश बघेल की तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी काफी शिकवा शिकायतें विधायकों ने भी की। लगभग उस एरिया के कार्यकर्ता और विधायक काफी इस मामले को गंभीरता के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप प्रशासनिक कसावट के लिए, एक संगठनात्मक कसावट के लिए, कैबिनेट की कसावट के लिए, योजनाओं के लिए अगर किसी को रद्दोबदल करते हैं, उनका विशेषाधिकार है, तो इसको गलत स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। विपक्ष अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, उनका धर्म है, ठीक है, वो ये भी बोलते हैं कि हम ये उनका अंदरूनी मामला, लेकिन बोल सब देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो हुआ ठीक हुआ है, और जितना समय उनको मिला है काम करने के लिए, 100 दिन मिले नहीं, तो कांग्रेस क्या सफल रही है? डैमेज कंट्रोल में सफल हो गई, ये मान लें इस तरीके के फैसलों के बाद? आप मान सकता है, क्योंकि इनका फोकस जो है वो बस्तर है। बस्तर को भरपूर साधने की कोशिश है, क्योंकि सरगुजा की जिम्मेदारी वो टीएस बाबा को है, बस्तर की जिम्मेदारी दीपक बैस और मरकाम जी को निभानी पड़ेगी और मजबूती के साथ निभानी पड़ेगी। तो बस्तर का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ वो प्रस्तुत कर रहे थे। बस्तर से जो चाह रहे थे कि प्रतिनिधित्व मिले, वो मिला। सरगुजा की तरफ से वो चेक एंड बैलेंस भी आप इसको मोहन जी बोल सकते हैं कि जो पहले कहीं त्रुटि हुई थी वो यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और हकीकत ये है कि 12 की 12 सीट जो कांग्रेस के पास है बस्तर की, अभी वहां पे कुछ क्षति नजर आती हुई दिख रही है। जो लेटेस्ट सर्वे अगर आप देखें तो कुछ क्षति वहां मिल रही है, और उस क्षति को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कदम उठाना बहुत लाजमी था, और वही कदम कांग्रेस ने उठाया है। और ये जिम्मेदारी के साथ कि उतना ही सरगुजा के लिए बैलेंस किया गया, उतना ही बस्तर के लिए किया गया। तो अध्यक्ष भी बस्तर से, मंत्री भी बस्तर से, लखमा जी भी बस्तर से, तो ये चेक एंड बैलेंस 2 मंत्री यहाँ 2 मंत्री यहाँ करके शायद इसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, और परफॉर्मेंस बेस भी इसको नजर में रखा गया है। बिल्कुल। चलिए, तो कांग्रेस ने देर आए लेकिन दुरुस्त आए जैसी चीजें कर ली है, और अपने जो डैमेज है उसको कंट्रोल काफी हद तक कर लिया। ऐसे में विपक्ष के पास क्या बचता है जानेंगे, लेकिन पहले सारिक रईस खान जी के पास चलते हैं। सारिक जी, ये क्या बदलाव केवल प्रेम साय जी के लिए था, केवल एक व्यक्ति के लिए था, और चीजों का भी तो परफॉर्मेंस का रिपोर्ट आना चाहिए, उनको भी बदलते, नए लोगों को और मौका देते तो ज्यादा अच्छा होता। केवल एक ही व्यक्ति जो कि ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा राजनीति में, इसलिए उस पर जो है आप लोगों का ये वार चल गया। देखिए, प्रेम साय जी बहुत प्रभावशाली है, और चूंकि एक चुनावी समर में एक नए तेवर नए क्लेवर के साथ हर पार्टी जाना चाहती है, और ये बदलाव हमारे जो संगठन के शीर्ष नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाह मशविरा से जो हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो बदलाव में किसी एक व्यक्ति को जाना रहता है, जिसकी अगर किसी को आना है तो। और आदरणीय दीपक बैस जी भी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो भी एक बहुत नौजवान
पढ़े लिखे ट्राइबल नेता है, उस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय है, अपार संभावनाओं वाले नेता है और उनके नेतृत्व में आगे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आने वाले चुनावों में ही नहीं, लोकसभा चुनावों में और जो भी संगठन की उनको जवाबदारी मिली है वो पूरी ताकत के साथ सत्ता और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाते चलेंगे। और केवल हमारा चुनावी उद्देश्य नहीं है, आने वाले समय में हमारा संगठन नित नए तरीके से मजबूत होते रहे, उसके लिए भी एक कांग्रेस पार्टी का प्रयास जारी है। ठीक है, ये तो कांग्रेस के प्लानिंग की बात रही। बीजेपी के पास अब क्या बचता है? एक जो लाइन लेकर बीजेपी के नेता लगातार बाइटें दे रहे थे, जिसे हमने सुना भी, उससे अब हटकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का टारगेट क्या है? मोहन मरकाम हो जाएंगे क्या टारगेट, जिनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे पांडे जी आप लोग? नहीं, मोहन मरकाम हमारे कभी टारगेट ही नहीं रहे हैं। अब वो मंत्री बन जाएंगे तब? नहीं, मोहन मरकाम हमारा कभी टारगेट नहीं रहे हैं। हमारा टारगेट जो है, इनका धोखा पत्र है कि जो 4.5 साल में विनाश का काल लिखा है इन्होंने, अपराध का गढ़ बनाया है, जो नशे का गढ़ बनाया है, जो धर्मांतरण का गढ़ बनाया है, जो तुष्टीकरण की राजनीति जो की है, बिरनपुर जैसी घटना है, ये है हमारा। मोहन मरकाम या प्रेम साहित्य टेकाम से कोई लेना ही देना नहीं है। बहुत प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है इनके कुशासन से। खुद भ्रष्टाचार में इतना बड़ा सिंडिकेट खुला है, ये अपने आप में मुद्दा है मोहन जी। यहाँ मोहन मरकाम जी का कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको बदलाव करना था तो जनवरी में जब दीपक बैज जी ने सूट सिलवा लिया था, उस समय क्यों रोका गया? उसी समय कर देना था। अभी आखिरी मुहूर्त में 1.5 महीने में दीपक बैज जी क्या कर लेंगे और 1.5 महीने में मोहन मरकाम जी शिक्षा में क्या गति ला देंगे? जबकि आप पूरे देश में देखें तो शिक्षा की स्थिति में हमारा प्रदेश कहाँ है, उसका इंट्रोस्पेक्ट खुद कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आत्म आनंद में ये सरकार घूम रही है, यही विषय है। समय कम दे रहे हैं आप लोग। मंत्री जो भी बन रहा है उसको समय कितना मिलेगा सारिक जी? ऐसे में क्या कर पाएगा बेचारे? बैठक भी नहीं कर पाएंगे, 2 बैठक। शिक्षा के एक नई ऊंचाइयों को और यहाँ की जो शिक्षा स्तर और उच्च गुणवत्ता है, जो 15 साल में देश में कौन से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में शिक्षा माफियाओं का यहाँ पे गढ़ बना के रख दिया था, आज वो शिक्षा की जो मापदंड है वहाँ पर उच्च स्तर पर है। और रही बात मान सम्मान की, तो अपने आदिवासी नेता नंद कुमार साह का तो सम्मान कर नहीं सकते, वो बेचारे खुद मोहन जी। स्कूली छात्रों ने अपना किताब कॉपी बस्ता डाल दिया मुख्यमंत्री के निवास में शिक्षक नहीं होने के कारण। और ये बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अरे भाई साहब, खुद का इंट्रोस्पेक्ट तो कर लो। किस दुनिया में जी रहे हो आप? आत्म आनंद में होना अच्छी बात है, लेकिन धरातल से जुड़े रहना भी जरूरी है। जी मोहन जी। ठीक है, ये तो बता रहे हैं कि भाई ये एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत कर चुके हैं जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है। इक्का दुक्का मामले रहे भी होंगे तो उसका क्या? मोहन जी, 50,000 स्कूल है प्रदेश में, 50,000। दैनिक भास्कर आज से 8 दिन पहले का उठा के देख लो, मतलब मरम्मत तक नहीं हो पाया और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। हम तो क्या स्थिति है, स्कूल किस नए ढंग से और किस शानदार ढंग से चल रहे हैं, और उसका रिजल्ट देखिए। 10वीं और 12वीं क्लास के टॉपर बच्चों का रिजल्ट देखिए। मध्यम वर्गीय गरीब बच्चे आज मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार की जो शिक्षा की नीति है उसको दे रहे। और 8 दिन का दैनिक भास्कर बताने वाले आज का नव भारत देखे, महंगाई अपने उच्च स्तर पर है। आज का पढ़िए फ्रंट पेज में क्या है महंगाई दर क्या है देश में? अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में। देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, डबल डिजिट में महंगाई दर था। आज महंगाई दर क्या है देश में? पेपर पढ़ के देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नव भारत का फ्रंट पेज देखिएगा। अरे भाई साहब, पढ़ क्या करो। अरे चलिए, अरे आज तो फेरबदल पे चर्चा है और ऐसी फेरबदल हो जाएंगे। आप लोगों को तो अपनी लाइन पे काम करना है, ये तो सरकार में है, इसलिए इनके पास ये अधिकार है। मोहन जी, मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि कितने आत्मानंद स्कूल आपने बनाए और कितने छात्र हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, आपका क्या कहना है? ये प्रेम साय जी को हटाए जाने के पीछे शिक्षा की गुणवत्ता कारण है, ये कह रही क्या भाजपा? इनके विधायक नेता तो आत्मानंद स्कूल में अगर गुणवत्ता अगर कारण है, अगर मोहन जी गुणवत्ता अगर कारण है तो इतना लेट निर्णय क्यों लिया गया? प्रदेश के छात्रों के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? ये तो सवाल गंभीर है ना कि मान लो कि जान लेते कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपने ये निर्णय 2 साल 2.5 साल पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको प्रदेश के किसी भी वर्ग से लेना देना नहीं है। आपको बस माल का सिंडिकेट बनाना है।
10 जनपद में पहुंचाना है। आपको कहाँ पहुंचाना है? आपको बदलाव तो आपके यहाँ भी हुआ है पांडे जी, आपके यहाँ भी बदलाव हुआ है। अगर ऐसे आकलन करेंगे तो गलत होगा। जी जी, मैं बताता हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन पहले बदले? 4 साल में 4 कितने दिन बदले? चुनाव था क्या उस समय? अभी 1.5 महीने बाद चुनाव है आपका। प्रदेश का दौरा लग पाएगा। अन्य राज्यों में भी तो बदल रहे हैं आप, तो एक संगठन अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर मंत्री आपने बदला परफॉर्मेंस के आधार पर, तो ये बातें आपको पहले करनी थी, क्योंकि प्रदेश के छात्रों का भविष्य खराब किया आपने। अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के निर्णय थोड़ी ना लेगी, यहाँ की जनता के हित में लेगी। हमारे पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, किस स्थिति में बेहतर ढंग से काम करेगा, परिस्थितियों को देख के देगी। अरे आपने चुनाव को देख के काम किया है, लेकिन इससे आपका अंतर्ग्रह खत्म नहीं होने का है। माननीय उचित शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने सवाल उठाया परफॉर्मेंस से, आपको जवाब देना चाहिए। आप भी अपने सीनियर मंत्री बृजमोहन जी हैं, अजय चंद्राकर जी, इनको भी कमेटियों में रखिए। ठीक है, उनको क्यों नहीं महत्व देते हैं? चलिए ये बहस तो चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन करो भाई। ठीक है, चलिए बदलाव का दांव कितना सही है, कितना ये दांव अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसको देखने के लिए, परखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में चीजें और ऐसी सामने आएंगी जिनका असर होता रहेगा। फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल पर मुहर लग चुकी है, शपथ ग्रहण जल्दी होगा, उसके बाद और क्या परिस्थितियां बनती है उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की